हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका असर्शन डिजिट टाइप क्वेश्चन है। असर्शन आपको दे रखा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एज अ टाइप ए टी द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड इज 2 पाई स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर। रीजन दे रखा है इन एसएचएम एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड है आपके पास, तो की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं अपन? आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली, तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कह सकते हैं अपन, जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, जिसमें आपके पास वेलोसिटी की आ गई, एक्सेलेरेशन की आ गई, पोजीशन की आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल अपने एक पोजीशन, जिसको अपन क्या कहते हैं मीन पोजीशन, इसके अबाउट क्या होता है ऑसिलेट करता है, और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं अपन, तो लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो अपने पास एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, तो एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन होती है आपके पास एसएचएम के अंदर, ये होती है ए इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पिन पोजीशन, ये कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड है, और एंड पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब ये बोल रखा है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड हो, यानी कि जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, ए बाई टू हो आपके पास, तो एक्सेलेरेशन बताना कितना होगा। तो यहाँ पर डाले इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है आपके पास 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए बाई टू। तो यानी कि इसको सोल्व करें तो माइनस 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ए बाई टू। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो बचेगा कितना माइनस का 2 पाई स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव साइन आपके पास क्या बताता है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि देखिए ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट होती है, तो एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव बता रहा है कि आपका जो एक्सीलरेशन है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल 2 पाई स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर हो गया, मीन्स आपका असर्शन सही है। उसमें क्या रहेगा एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी आपका रीजन भी सही है। तो कह सकते हैं ए और बी दोनों ही आपके पास क्या है, राइट आंसर है। और जो रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कौन, रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेशन के, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।